हेलो बच्चों। तो हम लोग पिछले क्लास में लिमिट क्लास जो 11th या 12th में आपका लिमिट आता है उसको पढ़े थे। और पिछले लेक्चर तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को जो है सीख चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में बेसिकली आपका जो सबसे मेन था वो था साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। यहाँ तक की चीज़ों को हम लोग कवर कर लिए थे। अब इसमें देखने वाली बात ये थी कि अगर x टेंडिंग टू जीरो है तो ये जो x वाला पार्ट है वो सेम होना चाहिए, और आपका ये जीरो टेंड हो तो लिमिट कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब अगर थोड़ा सा हम इसमें इम्प्रोमाइज करें और लिख दें कि साइन पाई x अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, तो देखो ये जीरो हो रहा है लेकिन ये सेम नहीं है, तो पाई से मल्टीप्लाई और पाई से ऊपर मल्टीप्लाई। अब ये देखो सेम हो गया और लिमिट टेंड होने पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 इंटू पाई इज इक्वल टू 1। ये सारी चीजें, यही चीज tan में भी लागू होता है। अगर लिखा हो tan x अपॉन x और लिमिट x टेंडिंग टू जीरो तो कितना आता है, 1 आता है। चाहे वो आपका tan इनवर्स में लिखा हो, tan इनवर्स x अपॉन x और लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, तो भी क्या होता है, 1 होता है। ये हम लोग पढ़े थे। अगर आपका साइन में थोड़ा सा चेंज करें, हम कह दें कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन x माइनस टू अपॉन x माइनस टू, ये बात हम लोग पढ़ चुके थे। या x माइनस ए हम लोग जनरल केस में पिछले वीडियो में देख चुके थे। तो अब आप बताओ ये 1 होगा, नहीं, नॉट इक्वल टू 1 बिकॉज x टेंडिंग टू जीरो एंड हेयर इज साइन x माइनस टू इन द एंगल एंड डिवाइड बाई x माइनस टू। तो अगर x को जीरो टेंड कराएंगे तो ये पूरा जीरो नहीं बनने वाला है, मतलब कि ये साइन जीरो अपॉन जीरो के फॉर्म में बनना जरूरी है। हम लोग पिछली चीज में देख चुके थे, साइन जीरो अपॉन जीरो बन रहा है और सेम बाई सेम है, तब ये 1 आता है। बस में आ नहीं आया, तब ये कितना आता है, 1 आता है। खैर टेंडिंग वाला एग्जैक्टली जीरो नहीं होता है। अगर यहां पर हम लोग लिमिट लिख दें x टेंडिंग टू 2 और साइन x माइनस टू अपॉन x माइनस टू, तो इज इक्वल टू कितना आएगा, तब 1 आएगा। ऐसे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन पिछले क्लास में कर चुके थे। अब देखो साइन लिखा हो ax अपॉन ax, तो ये आपका हो जाएगा 1 क्योंकि दोनों सेम है, और लिमिट x टेंडिंग टू क्या हो, जीरो। अगर लिखा हो साइन ax अपॉन bx और लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, तो यहां पर a तो है ना, तो a से डिवाइड a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आपका आएगा a अपॉन b, फाइनल आंसर। क्योंकि यहां पर bx है, हम लोग क्या लिखेंगे, ax लिखेंगे, तो a से इधर भी कराना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा साइन ax अपॉन ax इंटू इधर a था, इसको b को अलग कर लेंगे, तो ये आपका पार्ट 1 हो गया, 1 इंटू a बाई बी, दैट इज a अपॉन b आएगा। ऐसे tan में, tan इनवर्स में और साइन इनवर्स में चीजें वैलिड है, चलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ जो कि इसी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पर वो बेस्ड हैं क्वेश्चंस। तो पहले कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद में जो मेंस में आपके क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। बस में आया सबको, तो मेंस वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और आज के भी जो क्वेश्चंस हैं आपके, इनको भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है बेटा, चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो है, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो और 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो है और हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, क्योंकि अगर यहाँ 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल नहीं होगा बिकॉज आगे माइनस लगा है। अब ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर और लिमिट x टेंडिंग टू जीरो। तो अब ये लिख सकते हो साइन x अपॉन x, थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं, का होल स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स और लिमिट x टेंडिंग टू जीरो। अब देखो 2 इंटू 1 ये आंसर आएगा इक्वल टू 2। इसी तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को बहुत ही क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व कर सकते हैं। बस में आया कि नहीं आया? चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा बात को आगे हम बढ़ाने जा रहे हैं, और बात क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो। अगला क्वेश्चन जो है x टेंडिंग टू पाई बाई 2। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 और
1 प्लस कॉस 2x अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये हमारा दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो लिमिट आपका है, ये सभी लिमिट 0/0 फॉर्म के होते हैं। तो 0/0 फॉर्म अगर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है 0/0 फॉर्म में, तो हम लोग अल्टीमेटली इसी का यूज करके लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू π/2, और इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2x को लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, और 1 से 1 कैंसिल होगा तो ये बचेगा 2 कॉस स्क्वायर x। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर देते हैं, पास में आया कि नहीं आया, कॉस 2 थीटा का अपॉन ये लिखा हुआ है पाई माइनस 2x। तो यहां से क्या हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 अगर कॉमन ले लें तो ये लिखा है π/2 माइनस x का होल स्क्वायर। बस में आया कि नहीं है, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो स्क्वायर है बाहर 4 आएगा, कितना आएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो 1/2 तो बाहर निकाल सकते हैं, अंदर बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू π/2 और cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x का मतलब साइन स्क्वायर 90 माइनस x, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो जहां कॉस थीटा लिखा है साइन 90 माइनस x लिख दिए और π/2 माइनस x का होल स्क्वायर। तो देखो ये भी स्क्वायर है, तो इसको अल्टीमेटली एक ब्रैकेट में अगर लिखना चाहें तो साइन π/2 माइनस x अपॉन π/2 माइनस x, और इसका पूरे का स्क्वायर होल स्क्वायर में, और लिमिट x टेंडिंग टू π/2, और इधर बाहर क्या था 1/2। तो क्या ये 1 होने जा रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पूरा आपका 1 हो जाएगा, बिकॉज साइन 0/0 बन रहा है और सेम बाई सेम भी लिखा है, ठीक है। तो ये आपका जाएगा 1/2 इंटू 1, दैट इज 1/2। तो फाइनल आंसर आपका कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि साइन सेम बाई सेम हमेशा आप ध्यान रखिएगा वो कितना आता है बेटा, वो हमेशा अगर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़ा सा क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं ताकि हमें अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि लिमिट, क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 2 और x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस में साइन x माइनस 2, ये हमारा क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइजेशन पहले करेंगे, जो आपका ऊपर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसको फैक्टराइज करने के बाद में हम लोग तब सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस साइन x माइनस 2। तो देखो इसको फैक्टराइज अगर कर लें तो लिमिट x टेंडिंग टू 2, और इसको फैक्टराइज करोगे तो एक ब्रैकेट में x माइनस 2, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 मिलेगा। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस प्लस में 1x, तो माइनस x और माइनस 2 अपॉन ये क्या लिखा है, अगर इतने में x कॉमन कर लेते हैं तो x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस में साइन टाइम्स x साइन, और एंगल उसका क्या है x माइनस 2। अब देखिए अगर हम लोग x माइनस 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो ऊपर क्या बचेगा x प्लस 1, और नीचे आपका बच जाएगा x और माइनस में साइन x माइनस 2 और डिवाइड बाई x माइनस 2, क्योंकि इधर x माइनस 2 नहीं था, होल डिवाइड बाई हो जाएगा। अब देखो लिमिट आपका है x टेंडिंग टू 2, तो क्या ये वाला पार्ट 1 होने जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि साइन सेम बाई सेम और 2 पुट करने पर 0/0 बन जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 पुट कर देंगे तो ऊपर तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 ये माइनस 1 हो जाएगा, यानी 3/1 दैट इज 3। तो ये आंसर इज 3। तो इस तरह से ये आंसर कितना आ गया बेटा, 3 आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है थोड़ा सा वो कॉन्सेप्चुअल टाइप में है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक लिमिट दिया है और कह रहा है कि बताओ वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमारा जो लिमिट है वो है लिमिट फाइंड, क्वेश्चन में है कि फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 और स्क्वायर रूट ऑफ 1/2
एंड 1 माइनस कॉस 2x एंड होल डिवाइड बाई x। ठीक है, इफ एग्जिस्ट अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे तो उसको फाइंड करना है। तो पहले चेक करते हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एग्जिस्ट करने का मतलब यहां पर अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें इस लिमिट को, क्या लिखा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 1 माइनस कॉस 2x का मतलब होता है 2 साइन स्क्वायर x, क्योंकि हम लोग cos 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं। जब 1 किस में आए, माइनस में आए, मतलब प्लस में हो, आगे ये माइनस लगा है, बस में आगे नहीं आया, तो ये आपका हो जाएगा होल डिवाइड बाई x। और क्या ये 2 से 2 कैंसिल होगा? यस जरूर होगा। तो ये क्या बचेगा? अंडर रूट साइन स्क्वायर x और अपॉन x और लिमिट x टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू। तो अब एक चीज देखना, यहां पर अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर x लिखा है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखने वाली बात जरूरी है कि डायरेक्ट इसका रूट नहीं निकलेगा, मॉड लग के निकलेगा, क्योंकि यहां पर जो x है टेंडिंग टू 0 है। अब कोई भी क्वांटिटी जब 0 को टेंड करेगा तो राइट से भी टेंड कर सकता है और लेफ्ट से भी टेंड करेगा। लेफ्ट से टेंड करेगा तो 0 माइनस निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव, और इधर से टेंड करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर निगेटिव हुआ तो साइन निगेटिव होता है साइन निगेटिव पर, और पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव होता है। तो इसको पहले लिख देते हैं मॉड साइन x, ब्रैकेट बाहर निकले तो क्या मॉड साइन x। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अंडर रूट x स्क्वायर कहीं लिखा है तो वो मॉड x होके तब निकलता है, जब तक कि पता ना हो जाए x क्या है। अगर x माइनस है तो वो माइनस x होकर निकलेगा, प्लस है तो आपका प्लस x होकर निकलेगा। इसलिए मॉड x की दो वैल्यूज होती हैं, एक प्लस x और एक माइनस x। बस में नहीं आया? तो इस तरह से इस चीज को पहले देख लेते हैं, उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे कि यहां पर क्या है। अब इसमें दो पार्ट है बेटा, आप लोग एक चीज ध्यान दे लीजिएगा। इसमें क्या है? इसमें दो पार्ट है। यहां पर लिमिट लिख दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0। इसमें दो पार्ट है। पहले LHL लेते हैं, देख लेते हैं इसका LHL कितना है। LHL का मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस और मॉड ऑफ साइन x अपॉन x। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही 0 माइनस में मालूम पड़ गया, मतलब x निगेटिव है तो मॉड x साइन भी निगेटिव होगा, क्योंकि निगेटिव वैल्यूज पर साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। बस में आके नहीं आया? तो इसका मतलब ये माइनस साइन x अपॉन x निकलेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर। ये चीज क्लियर है? तो माइनस बाहर निकाल देंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 और साइन x अपॉन x। तो ये आपका बेटा होने जा रहा है -1। ऐसे RHL निकालोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस करेंगे और मॉड ऑफ साइन x अपॉन x। अब देखो मॉड 0 प्लस का मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव एंगल्स पर साइन पॉजिटिव होता है। 0 जस्ट प्लस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब उसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। जो चीजें मालूम पड़ गई पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। तो साइन x अपॉन x और लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो यहां पर ये 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब ये हुआ कि LHL नॉट इक्वल टू RHL। दिस इंप्लाई दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, LDNE हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर? इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग इन चीजों को पढ़े और थोड़ा सा देखें। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा थोड़ा हम लेवल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, शुरुआत से स्टार्ट किए थे, अब आते हैं थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन आपका अगला है कि लिमिट, एक छोटा क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन, इंजीनियरिंग एंट्रेंस में पूछा जा चुका है पहले 2013-14 में। क्या लिखा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, हम लोग एक चीज पहले से पढ़ रखे हैं कि साइन और ब्रैकेट में जो लिखा हो वही लिखा हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन कब? टेंडिंग के बाद उसको रख देने पर 0/0। तो x की वैल्यू 0 रखते हैं तो साइन 0 1 होता है, सॉरी कॉस 0 1 होता है, तो पाई इंटू 1 पाई हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? ये कितना आएगा? ये आपका हो जाएगा साइन 0 अपॉन 0। लेकिन अगर कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए तो कॉस स्क्वायर फिर कितना बचेगा हमारा? कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा?
यहां पर हमारा एक्स स्क्वायर है ना, तो यहां पर हमें पाई कॉस स्क्वायर चाहिए, पाई कॉस स्क्वायर। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करा दें, क्या करा दें बेटा, मल्टीप्लाई, देखो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, अगर हम लोग पाई कॉस स्क्वायर से, कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और इसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई पाई कॉस स्क्वायर एक्स से, तो ये क्या हमारा हो जाएगा, देखो साइन पाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन पाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक चीज देखने वाली बात है, अब यहां मल्टीप्लाई कराने पर ये 0/0 नहीं बन रहा है, क्यों, क्योंकि एक्स टेंडिंग टू 0 होने पर cos 0 1 होगा, तो पाई इंटू 1 नीचे सिर्फ क्या बचेगा, पाई, तो 0 बनेगा ही नहीं। तो इसलिए इस तरीके को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जब तक कि साइन 0/0 फॉर्म में ना बन जाए। तो इसके लिए एक तरीका है, आप जो ये कॉस स्क्वायर लिखा है, ध्यान दीजिए, ये कॉस स्क्वायर, इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर, ब्रैकेट पाई 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में पूरा एक्स स्क्वायर है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो, बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात यहां पर है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अब देखो पाई को अंदर मल्टीप्लाई करा दे तो क्या बनेगा, साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान दो बेटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में गया कि नहीं गया, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस होता है, और कभी वो एंगल मतलब उसकी जो फंक्शन है वो भी नहीं चेंज होता है पाई पर, तो इसलिए साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं थोड़ा चेंज करने पर। तो अगर यहां पर एक्स स्क्वायर तो पहले से लिखा है, इंटू पाई साइन स्क्वायर से कर दें नीचे डिवाइड, और इंटू पर मल्टीप्लाई कर दें पाई साइन स्क्वायर एक्स से। तो देखो अब इसको अरेंज करेंगे, साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई साइन स्क्वायर एक्स, और इंटू जो ये पाई साइन स्क्वायर एक्स था अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको अलग कर दिए। अब देखो ये 1 होने जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 1, और यहां पर थोड़ा सा इसको एड्रेस करें तो साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, पाई। सो पाई इज योर आंसर, अल्टीमेटली पाई इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, पिछले एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में अगला जो फॉर्मेट पढ़ना है हमें, वो पढ़ना है 1 की पावर इन्फिनिटी वाला केस, जो कि अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, चलते हैं 1 पावर इन्फिनिटी वाले केस पर, पहले कुछ क्वेश्चन और बना लें तब स्पेशल वाले। ओके, देखो एक बहुत फेमस लिमिट का क्वेश्चन होता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 जो आता है। आप बहुत बार लिमिट क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो देखे होंगे को ये बार बार आता है। क्वेश्चन है बेटा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, एक्स क्यूब है, सॉरी एक्स क्यूब। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम लोग इसको देखें, इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, tan को अगर लिखें साइन बाई कॉस माइनस में साइन x अपॉन एक्स क्यूब। अब देखिए क्या आएगा, ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x कॉमन कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस x क्रॉस मल्टीप्लाई
अच्छा एक बार ऐसे ले लेते हैं तो नहीं समझ पाओगे। यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन कॉस एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा -1 अपॉन एक्स क्यूब बचेगा। वेरी गुड। चलो साइन एक्स तो बाहर है। अब ये अल्टीमेटली एलसीएम लेके क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर इधर साइड में। अब देखो क्या बचा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। अब देखो कॉस 2 थीटा के 2-3 फॉर्मूले, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता है। तो अगर हम 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर लेके आ गए तो आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। अब ये 2 थीटा है तो ये थीटा होता है, मतलब थीटा हो जाएगा, ठीक है, थीटा। तो ऐसे यहां पर 1 माइनस कॉस एक्स का मतलब हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ध्यान रहिए एक्स क्यूब है, एक्साइटेड होके एक्स क्यूब एस स्क्वायर मत लिखिएगा। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स क्यूब है इंटू कॉस एक्स। अब देखो अब इसी को रीअरेंज करना है थोड़ा सा। सबसे पहली चीज तो यहां पर 2 एक साइड से लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और 2 लिखते हैं और उसके 2 एकदम बाहर निकाल लेते हैं, फिर साइन एक्स, साइन एक्स। और देखो नीचे एक्स क्यूब है, एक एक्स इसके नीचे बांट देते हैं इंटू, यहां पर साइन एक्स बाई 2 बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, लेकिन हम लोग सिर्फ साइन एक्स बाई 2 लिखेंगे, ये भी स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन एक्स और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर था, एक्स क्यूब था, एक एक्स इधर ले लिए, एक्स स्क्वायर बचा, इसके साथ में अरेंज कर दिए। अब ये देखो एक्स बाई 2 है, ध्यान दीजिएगा, एक्स बाई 2, इसको भी बाई 2 कर दो और यहाँ भी 2 कर दो, तो ये तो 1 हो जाएगा और यहाँ 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 बचेगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो यानी हमारा क्या आने वाला है, 2 इंटू 1 इंटू 1 बाई 2 का स्क्वायर। इसका मतलब 2 इंटू 1 बाई 4 मीन्स 1 बाई 2। तो फाइनल आंसर इज 1 बाई 2। ध्यान रखिएगा इसका आंसर हमेशा 1 अपॉन 2 आता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, बस ये चीजें सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो टेंडिंग टू 0 हो जाए तो 1 बाई 2 आएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इस पर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं और आप इसको देख सकते हो, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं एक और क्वेश्चन पर, हमारा अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है। इसके बाद में एक्सपोनेंशियल लिमिट और आपका आएगा कौन सा लिमिट, 1 पावर इन्फिनिटी वाला केस। देखिए तो ये हम लोग क्वेश्चन किए कुछ। अच्छा थोड़ा सा एक क्वेश्चन अगर आपको दें, एक क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब 1 के आगे की लिमिट निकाल रहे हैं, 1 से राइट साइड का, अंडर रूट पाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज द लिमिट। इसी को हमें फाइंड करना है। अब आप बताओ यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस पर इसकी लिमिट निकालनी है, स्क्वायर रूट ऑफ पाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम 1 प्लस पुट करेंगे, 1 प्लस का मतलब कि 1 किस पर होता है, देखो 1 प्लस करोगे तो वो तो 2 हो जाएगा, और देखो 1 प्लस पर ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट जो अपॉन में लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स, तो वो तो कितना जाएगा बेटा, वो तो 2 हो जाएगा अंडर रूट में, और ये कितना आएगा कॉस इनवर्स 1 प्लस 0, तो पाई अपॉन अल्टीमेटली कितना आएगा, वो तो होगा नहीं, अंडर रूट पाई बचेगा, अंडर रूट पाई बचेगा और अपॉन अंडर रूट 2, ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा है, एग्जिस्ट कर नहीं रहा है। तो 1 प्लस पर अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस। देखो एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार इसको रेशनलाइज कर दें, क्या करते हैं बेटा, रेशनलाइज, जो ये आपका कॉस इनवर्स 1 प्लस यहाँ होगा तो ये पाई माइनस पाई क्या बन जाएगा, आपका 0 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा भाई। कॉस में 1 प्लस मतलब 1 किसको टेंड करता है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती कि नहीं होती है,
और 0 से थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो 1 प्लस टाइप में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ पाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये तो एक ब्रैकेट लिखा ही है, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू, अगर हम लोग इसको रेशनलाइज करें तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स अपॉन, फिर इसी से कर देंगे, ये कॉस इनवर्स एक्स है, ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो ऊपर तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आने वाला है। नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू पाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये दोनों स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट ऑफ पाई और स्क्वायर रूट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये इतना आएगा। और ध्यान रहे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस है, लिमिट क्या है बेटा, एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, माइनस 1 प्लस है यार, वही हम कह रहे हैं कि कहां से प्रॉब्लम, माइनस 1 प्लस, ये माइनस 1 प्लस है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस 1 प्लस, यानी माइनस 1 का आरएचएल, एक तरीके से माइनस 1 का आरएचएल, तो ये भी माइनस 0/0 फॉर्म बन जाएगा, ये आपका 0/0 फॉर्म, ये आपका माइनस 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा माइनस 1 प्लस लिमिट एग्जिस्ट कराना है। तो ये देखो एक चीज आप पढ़े होंगे, देखो ये x की वैल्यू क्या है, -1, -1 से थोड़ा राइट में जाओगे, -1 से 0 की तरफ, तो तब भी तो वैल्यू माइनस में ही रहेगा, तो x जब माइनस में होता है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस x होता है। आप पढ़े होंगे कॉस इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू, ये होता है बेटा पाई माइनस कॉस इनवर्स x, होता है कि नहीं होता है, सभी लोग पढ़े होंगे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1 प्लस, और ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, और ध्यान दीजिएगा इनटू, अगर यहां -1 प्लस टेंड करा दिए तो -1 किसकी वैल्यू होती है, किसको टेंड, ये पाई को टेंड करेगा, तो रूट पाई प्लस रूट पाई बन जाएगा जी, अंडर रूट पाई प्लस अंडर रूट पाई, ये बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 अंडर रूट पाई, ये तो बाहर निकल जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 अंडर रूट पाई तो बाहर निकल गया, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1 प्लस और कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब एक काम करते हैं, जो लास्ट वाला स्टेप है उसमें हम लोग कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को लाओ थीटा पुट कर दें, तो अब बताओ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा जी, माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो लास्ट वाला जो आपका स्टेप है वो क्या बचेगा, लास्ट वाला स्टेप ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाला स्टेप क्या बचेगा, 1/2 अंडर रूट पाई, 1/2 अंडर रूट पाई, फाइनली जो लिखा हुआ है 1/2 अंडर रूट पाई, और लिमिट, अब ध्यान देने की बात है, अगर x -1 प्लस 10 करेगा, x आपका -1 प्लस 10 करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू ये -1 हो गया तो ये पाई को 10 करेगा, थीटा किसको 10 करेगा जी, क्योंकि 1 पर किसकी वैल्यू होती है, 0 को, सॉरी थीटा 0 प्लस को 10 कर जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर यहां -1 रखेंगे x की जगह पर तो माइनस माइनस प्लस, और cos इनवर्स 1 का मतलब, cos इनवर्स 1 का मतलब 0, और यहां पर -1 प्लस है तो थीटा 0 को 10 कर जाएगा, 0 प्लस, तो थीटा टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये आपका आएगा थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा क्या बचेगा, थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब बताओ जी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसका मतलब ये हुआ है 0 प्लस, तो अंडर रूट से बाहर निकल सकता है, तो अंडर रूट 2 और वो हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और 1/2 अंडर रूट 2 यहां बचेगा 2 अंडर रूट पाई, ठीक है। फाइनली यहां पर क्या बचेगा 1/2 अंडर रूट पाई। अब देखिए बेटा अंडर रूट 2 तो यहां पर आपका इस तरह से ये हो जाएगा कि लिमिट
पहली चीज तो 1/2 ये आपका आएगा, और ये आपका हो जाएगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 और थीटा अपॉन साइन थीटा बाई 2। अब यहां भी अगर बाई 2 कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ये तो 1 होने जा रहा है और ये बचेगा 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसका मतलब 1/2 √2 पाई 1/√2 पाई। ठीक है, ये फाइनल आंसर आएगा। आई थिंक यस इट इज द करेक्ट आंसर, 1/√2 पाई, ये आपका फाइनल आंसर होगा। देखो यहां भी अंडर रूट था तो साइन स्क्वायर रहेगा, डायरेक्ट कैसे बाहर निकलेगा, क्योंकि यहां पर 0 प्लस था, जो थीटा था बेटा आपका वो 0 प्लस को टेंड कर रहा था थीटा, तो इसलिए 0 प्लस का मतलब पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव में मॉड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डायरेक्ट हम लोग उसको बाहर निकाल सकते हैं। बस में आया कि नहीं आया? अब हम लोग चलते हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट पर, एक्सपोनेंशियल और ऑफ द फॉर्म 1,1 देखिए एक्सपोनेंशियल लिमिट क्या होता है, एक्सपोनेंशियल लिमिट, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट। ठीक है, पहली चीज होती है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x -1/x, ये आपका जो लिमिट आता है वो कितना आता है। 0/0 फॉर्म बनना है कि नहीं, सभी एग्जाम्पल 0/0 फॉर्म के हैं। अगर हम लोग इसकी कंडीशन की लिमिट निकालने की कोशिश करें तो a की पावर x मतलब x बेस a का एक्सपेंशन करेंगे, या एल हॉस्पिटल रूल से भी निकाल सकते हो। यहां पर इसकी लिमिट कितनी आती है बेटा, log a बेस e, कितना था, log a बेस e। बस मैं सबको log a बेस e, क्योंकि हम लोग इसका एक्सपेंशन करके अगर -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो a की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, a की पावर x का 1 + x और log a बेस e अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x² log a बेस e, और फिर उसका भी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, उसका भी स्क्वायर होता है अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। तो अगर इसको यहां पर रख करके a -1 निकालें, a की पावर x -1, तो ये कितना आएगा, x सब में से कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर बचेगा आपका log a बेस e प्लस x log a बेस e का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। अब इस x को बाहर भेज देंगे तो a की पावर x -1/x इज इक्वल टू ये बचेगा log a बेस e प्लस x log a बेस e का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। अब हम लोग लिमिट अगर ले लें x टेंडिंग टू 0, यहां पर भी ले लें लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो x जहां है वो तो 0 हो जाएगा, यहां वाला पार्ट इधर का पूरा क्या बन जाएगा 0, और सिर्फ क्या बचेगा आपका log a बेस e। किसकी वैल्यू बेटा, a की पावर x -1/x का लिमिट जब x टेंडिंग टू 0 हो, तो ये आपका कितना आता है। दूसरा एक्सपोनेंशियल इंपॉर्टेंट क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x -1/x, बस जहां पर वहां a था वहां e रख देना, तो इसका आंसर क्या आएगा log e बेस e, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। बस में आया कि नहीं आया, जैसे यहां पर a की पावर x था वहां e की पावर x, तो जहां a आया वहां e रख दो, तो सेम बेस पर log की वैल्यू उसी वैल्यू पर क्या होता है 1 होता है, 1 वैल्यू होता है। तीसरा आपका आता है बेटा लिमिट x टेंडिंग टू 0 और log 1 + x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है, बाई एक्सपेंशन या बाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल जो आपका आता है उसको अगर अप्लाई करेंगे तो लास्ट में उसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा 1 आएगी। इस बात का आपको
ध्यान में रखना है। अगर लॉगरिथम सीरीज का एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है, तो फाइनली हमारा 1 वैल्यू आएगा। log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन आप लोग जानते होंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 डॉट डॉट करके। अब देखो एक इसी से रिजल्ट निकाला जाता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x बेस a माइनस x बेस b माइनस x बेस b अपॉन x, इसकी लिमिट आती है log a बाई b और बेस में क्या रहेगा e। ये आपको लिमिट थोड़ा सा देखना है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बस में आया कि नहीं है। जैसे अगर इसको हम थोड़ा सा करना चाहें तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस 1 ले ले और माइनस में b की पावर x, यहां प्लस ले लेंगे लेकिन माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट में ये भी 1 हो जाएगा। 1 ऐड किए हैं 1 माइनस किए हैं ऊपर नीचे, अगर ये माइनस अंदर गया तो प्लस बन जाएगा, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल। अब चाहे इस होल डिवाइड बाई x को ऐसे भी लिख सकते हैं, होल डिवाइड बाई x, इसका डिवाइड बाई x, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इतने की वैल्यू, इतने की वैल्यू बताइए आप लोग, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बेस e माइनस log b बेस e इज इक्वल टू log a बाई b बेस e। ये फाइनल आंसर होता है। तो इस पर बहुत ही सारा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस को चलिए हम लोग करते हैं जो आपका लॉगरिथमिक लिमिट था। बेटा हमारा जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग पॉइंट वाले क्वेश्चंस हैं, इसके बाद में आपका 1 पावर इन्फिनिटी वाला केस आता है, उसको भी करेंगे। फाइनली पहले इसको हम लोग कर लेते हैं एक एग्जाम्पल को, ठीक है, सभी लोग देखिएगा। तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लिमिट पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल वो आएगा आपका लिमिट, पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 पावर 2x माइनस 2 पावर 3x अपॉन x, ये क्वेश्चन है आपका। अब बताओ इसको हम लोग उस एक्सपोनेंशियल वाले लिमिट से कैसे सॉल्व करेंगे जी। सबसे पहली चीज यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि 1 हमें नहीं दिखाई दे रहा है, x तो दिखाई दे रहा है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 की पावर 2x और माइनस में 1 करते हैं और माइनस ब्रैकेट 2 की पावर 3x और यहां भी माइनस 1 करते हैं। क्यों? क्योंकि आगे ब्रैकेट लगा है, अगर ये ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और इस प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ऊपर जो लिखा है वही, यानी एक बार 1 प्लस किए हैं और एक बार यहां माइनस, यहां पर प्लस। प्लस क्यों नहीं लगा, क्योंकि आगे माइनस कॉमन ले लिए हैं। अब देखिए इस x को दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 और 3 की पावर 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 की पावर 3x माइनस 1 अपॉन x, इस तरह से हम लोग दोनों के नीचे क्या कर दिए हैं, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं x को। अब देखो यहां पर 2x है लेकिन यहां सिर्फ x है, तो 2 से यहां करेंगे मल्टीप्लाई और 2 से इसके ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई, बस में आया कि नहीं है। 2 से यहां पर कर देंगे मल्टीप्लाई इधर, और यहां पर हम लोग करेंगे बेटा 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां पर 3x है, a की पावर x होना चाहिए और 3 से यहां, बस में आया कि नहीं आया। तो अब बताओ कितना हो जाएगा, अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 कराएं तो 2 तो ये बाहर है और ये हो जाएगा log 3 बेस e, क्योंकि ये a है, x नहीं होता है। अभी अभी आप पढ़े हो कि a की पावर x माइनस 1 अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर log a होता है। कितना होता है जी, log a। अगर 0 टेंड करे, जो यहां पर लिखा हो x के बेस में वही log में लिखते हैं, x के बेस में 3 था, माइनस 3 log 2, x के बेस में क्या है 2, x मतलब 3x 3x दोनों जगह हो गया, तो log 3, तो इसका log 2, इसका मतलब क्या हुआ, इसको लिख सकते हो 3 की पावर 2, तो हो जाएगा log 9, क्या जाएगा जी log 9 माइनस log 8, और दोनों का बेस e है और माइनस में log डिवाइड होता है, तो log 9 बाई 8, 9 अपॉन 8 और बेस e, ये आपका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, log 9 बाई 8 बेस e। इसी प्रकार से इस पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन होते हैं, बस में आया कि नहीं आया। थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पर अगर हम लोग ध्यान दें,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा बेटा। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पर, एक्सपोनेंशियल लिमिट पर है अगला क्वेश्चन। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 a की पावर x माइनस 1 माइनस 1। क्वेश्चन है बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 a की पावर, क्या लिखा है जी, a की पावर x माइनस 1 माइनस 1, a की पावर x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन साइन पाई x, अपॉन साइन पाई x। ठीक, अब यहां पर ये 0/0 फॉर्म बन रहा है और एक्सपोनेंशियल लिमिट फॉर्म में है, तो उसी प्रकार से इसको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि साइन एक्सटेंडेड टू 1 होगा तो साइन पाई 0 होता है, 1 माइनस 1 0, इसकी वैल्यू 1 माइनस 1 0 हो जाएगी, तो 0/0 आएगा फाइनली। अब देखो यहां पर एक काम करते हैं, देखो एक चीज, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 लिखा है और a की पावर x माइनस 1 तो और माइनस 1, तो हमारा अब x मतलब x माइनस 1 हो गया, और इधर तो कहीं कुछ है नहीं। अब एक चीज हम लोग जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो जहां पर साइन थीटा लिखा है उसको लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा, थीटा आपका पाई x था, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो अब यहां से पाई कॉमन कर लेंगे तो नीचे क्या बनेगा बेटा, नीचे बन जाएगा साइन पाई और 1 माइनस एक्स, और माइनस भी कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 1 यहां पर, और ये आपका लिखा है बेटा a की पावर x माइनस 1 और माइनस 1 और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ध्यान दीजिएगा इस बात का। अब देखो अगर हम लोग नीचे यहां पर पाई इंटू एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई, मतलब नीचे डिवाइड, इंटू पाई इंटू एक्स माइनस 1 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू तो 1 होने जा रहा है साइन x बाई एक्स वाले फॉर्मूले से, क्योंकि एक्सटेंडिंग टू 1 भी है, 0/0 बन रहा है, और x माइनस 1 इसके साथ ले लेंगे तो ये आपका बन जाएगा log x, मतलब log a, जो अभी आप पढ़े थे इस प्रकार वाला, लिमिट a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर log a होता है, ये क्या होता है log a बेस e। तो ये आपका, हम अगर इसको शुद्ध रूप में लिखें तो क्या लिखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 और a की पावर x माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन इस x माइनस 1 को, माइनस में तो पाई है ही है, और x माइनस 1 इंटू 1 अपॉन साइन पाई x माइनस 1 अपॉन पाई x माइनस 1, तो ये तो 1 होने जा रहा है, और ये log a माइनस में 1 अपॉन पाई बचेगा, यानी हमारा आ गया log a बेस e अपॉन माइनस पाई, ये आंसर आएगा log a बेस e अपॉन माइनस पाई, ये आंसर होगा फाइनली log a बेस e अपॉन माइनस पाई, ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगर थोड़ा सा आप लोग कोशिश करेंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हो सभी लोग, बस में आया कि नहीं आया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट करें हम लोग वीडियो। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब हमारा जो सॉल्व करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपका 1 पावर इन्फिनिटी केस में। लेकिन एक चीज ध्यान देते हैं, 1 पावर इन्फिनिटी केस में जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको एकदम ध्यान से, हमारा 1 पावर इन्फिनिटी केस वाला आखिर था क्या। देखो 1 पावर इन्फिनिटी केस में अल्टीमेटली इसी लॉगरिथम का ही यूज है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 पावर इन्फिनिटी केस में आपका जब भी आपका 1 आंसर आएगा और उसका पावर इन्फिनाइट, तो वो एक्सपोनेंशियल होगा, और तो उसको मैं लॉग लेके ही उसका एक्सपोनेंट हम लोग हटाएंगे। बस में आया कि नहीं आया, चलिए बेटा नेक्स्ट। आइए बेटा चलते हैं, अगला आपका लिमिट जो है इसको इरेज कर दें, और नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म वाला लिमिट। 1 पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिमिट ऑफ द फॉर्म, लिमिट ऑफ द फॉर्म
1 पावर इनफाइनाइट। अब ध्यान दीजिएगा, ये एग्जैक्ट 1 नहीं होता है, ये आपका टेंडिंग वाला 1 होता है, ये एग्जैक्ट 1 नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए इस पर लिमिट क्या होती है। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक पहला आपका होता है कि अगर कहीं पर लिखा हो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और 1 प्लस एक्स पावर 1 अपॉन एक्स, तो क्या ये 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है कि नहीं है। इसकी वैल्यू होती है बेटा e, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट e। अगर x 0 करेंगे तो 1 पावर इन्फिनिटी। या फिर दूसरे तरीके से अगर लिखें लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट लिख दें और इसको लिखें 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, बात एक ही है, तब भी आंसर e आएगा। x टेंडिंग टू इनफाइनाइट लेंगे तो यहाँ 1/x लेना पड़ेगा। और हम लोग इसको अगर समराइज करें, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर इसको थोड़ा सा समराइज करें तो क्या होगा ये, अगर कहीं पर लिखा हो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहां पर जो कॉफिशिएंट है x का, ध्यान दीजिए वही e की पावर में होता है। यानी कि अगर आ गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस nx पावर 1/x, ये आपका आंसर आएगा e की पावर n। ध्यान दीजिए n यहां पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 0 को छोड़ के पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रियल नंबर होगा उसी फॉर्म में e का आंसर आएगा। जैसे अगर आपसे हम क्वेश्चन करें कि फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 2x पावर 1 अपॉन x, इसकी लिमिट फाइंड करो, तो बताओ कितना आएगा जी। अब देखो यहां पर हम लोग जानते हैं 1 प्लस x पावर 1/x हो, जो यहां पर हो वही 1 में लिखा हो, तो आंसर कितना आता है e। तो देख लेते हैं यहां पर क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है और 1 प्लस 2x है, कितना है बेटा 2x पावर 1 अपॉन x, तो ये तो 1 अपॉन x लिखा है, 2x लिखने के लिए 1/2 और इसका होल पावर 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 से नीचे डिवाइड किए हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा होल पावर। तो ये तो आपका होगा e, ये पूरा लिमिट क्या होगा e और e पावर 2, फाइनल आंसर e पावर 2। माइनस में तो माइनस में लेते हैं, ठीक है। अब अगर इसके प्रूफ की थोड़ा सा बात की जाए तो हम लोग अगर एक स्टेप को प्रूफ करें इसको, तो क्या लिख सकते हैं कि लेट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और 1 प्लस एक्स की पावर 1/x इक्वल टू l मान लेते हैं। जब भी एक्सपोनेंशियल लिमिट मिले तो आप लॉग ले लो, क्या ले लो लॉग, तो लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 1/x और यहां पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है ही है, इज इक्वल टू लॉग l बेस e पर लिए हैं, ठीक है, बेस e पर लॉग लिया गया है। अब लॉग के ऊपर जो पावर होता है वो आगे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 अपॉन x इंटू लॉग 1 प्लस x इज इक्वल टू लॉग l हो गया, और इधर लिमिट x टेंडिंग टू 0 था। अब ये किसकी वैल्यू है, जो LHL वाला साइड है वो किसका है, हम लोग पढ़े हैं अभी ना। अगर इसको सही रूप में लिखें तो हमारा जो लॉग l आने वाला है वो किसके इक्वल टू आने वाला बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स बाई इंटू 1/x, तो अपॉन x लिख सकते हैं, और ये आपकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और इधर क्या है लॉग l, तो l इक्वल टू e की पावर 1, e की पावर 1 का मतलब e, क्योंकि यहाँ बेस e था, तो इसलिए l, और l किसको माने थे आप, इतने लिमिट को, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा e, ध्यान में रखिएगा। एक्सपेंशन से निकालोगे तब भी हमेशा क्या आएगा e ही आएगा, बस में आया बेटा। तो इस तरह से हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स को और कुछ क्वेश्चंस को किए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कंटिन्यूटी के साथ, ध्यान दीजिएगा। अगला वीडियो भी लिमिट हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो कंटिन्यूटी में भी लिमिट होगा, तो अगला वीडियो आपका होगा बेटा कंटिन्यूटी के ऊपर, कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव पर थोड़ा सा, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन। तो पहले पूरा कैलकुलस क्लियर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।